नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे जाति जनगणना पर छिड़ी क्रेडिट वॉर की। जी हां, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को लेकर हरी झंडी दिखा दी है और इसके साथ ही विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा खींच लिया है। लेकिन विपक्ष में मोदी कैबिनेट में लिए गए इस फैसले को लेकर श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। कांग्रेस, सपा, बसपा और आरजेडी समेत तमाम दल अपनी अपनी इसे जीत बता रहे हैं। मोदी सरकार के फैसले को यदि कांग्रेस के नज़रिए से देखा जाए तो कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी भी अपनी जीत बताने में जुटी है, यानी दोनों क्रेडिट लेने में आगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से बीजेपी सरकार ने मजबूरन ये निर्णय लिया है। राहुल गांधी के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आज केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार हो गई है। अब निजी संस्थाओं में नौकरी पर बहस चलेगी। इसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला काफ़ी देर से उठाया गया सही दिशा में कदम है, इसका स्वागत है। मायावती ने कहा कि बसपा इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से करती रही है। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से ज़रूर पूरा कराएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सपा और कांग्रेस पर पिछड़ों और अनुसूचित जातियों जनजातियों को उनका अधिकार नहीं देने का आरोप लगाया है। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, बार बार मौका मिलने के बाद भी विपक्षी दलों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब लाभ की राजनीति के लिए इन पार्टियों को पिछड़े और वंचितों की याद आ रही है। तो जाति जनगणना पर यह क्रेडिट वॉर अब छिड़ गई है। अब ये किसके लिए एज साबित होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन मोदी सरकार ने फिलहाल विपक्ष से उनका एक बड़ा मुद्दा तो ज़रूर छीन लिया है और जाति जनगणना के फैसले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। और किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान, और किसके मुद्दे की जीत हुई है, इन तमाम सवालों के आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता चंचल यादव साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, आपने विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीन लिया। राजनीति करने के जितने हथियार हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वो आप उनसे छीन लेते हैं। अब क्रेडिट लेने की होड़ में भी वो आगे हो जाते हैं, तो आप बोलते हैं नहीं, आपने अपने समय तो कुछ किया नहीं, ये सब तो हम लोगों ने ही किया है। अब ऐसे में विपक्ष को राजनीति का कुछ मौका या मुद्दा दीजिएगा या एक एक करके सारे अस्त्र हथियार छीन ही लीजिएगा। ओपनिंग कमेंट आप ही से जाटव साहब। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष इसके ऊपर क्लेम कर रहा है, विशेष रूप से इंडिया अलायंस जातीय जनगणना को लेकर के, तो इनका कभी भी जातीय जनगणना को लेकर के सीरियस मूड कभी नहीं रहा। यदि आप मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू की जा रही थी, उस वक्त राजीव गांधी जी का बयान जो 1 सवा घंटे का और पब्लिक डोमेन में यूट्यूब पर है, इन्होंने कितना मुखर विरोध किया था कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे देते। आज वही राहुल गांधी उनके बेटे जो हैं, वो पिछड़ी वर्ग की जाति की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपकी कथनी करनी में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो दूसरा, तेजस्वी यादव, वो आज के समय में जिस वक्त ये मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी, उस वक्त सिर्फ ये 2 साल के थे। आज ये जो है ना, हमें बता रहे हैं कि हम जो है ना इसके क्रिएटर है। अरे भैया, उस वक्त 2 साल के थे जिस वक्त में जो है ना मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी। इनफैक्ट क्या है कि न तो राहुल जी, न अखिलेश जी और न ही तेजस्वी यादव, जो पूरी तरीके से पिछड़े वर्ग की राजनीति की बात कर रहे हैं, ये पिछड़े तो बेचारे हैं ही नहीं दोनों, मगर साथ ही साथ इनके पास में किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त जनसंघ का दौर था, हम उस वक्त में भी जो है ना ये जनसंख्या, जो जातिवाद जनसंख्या की गणना की बात कर रहे थे। सन 72 में 71 में खूब इस चीज पर चर्चा हुई।
तो ऐसा नहीं है कि हम कभी इसके विरोधी रहे। जाति जनगणना होने से सामाजिक जो स्टेटस है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जातियां या पिछड़ी जातियां या जनजातियां 1950 जिस वक्त में संविधान लागू हुआ उस वक्त में इनकी संख्या लगभग 4-4.5 हजार थी। आज ये बढ़कर के इतनी बड़ी तादाद में हो चुकी है, इस पर तो हर हालत में जनगणना होनी की इसी पे एक आवश्यकता है। सवाल है जाटव साहब, आपसे लोग पूछ रहे हैं, आप विरोधी भले ही ना रहे हों लेकिन आपने खुलकर कभी इस ओर हामी भी नहीं भरी और उनके दबाव के चलते आखिरकार आपको झुकना पड़ा, ऐसा विपक्ष मानता है। देखिए, ये जो लोग आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि हाँ, कितना ये लोग मुखर विरोधी थे। राजीव गांधी जी का बयान जो है, अगर आप 1.5 घंटे का वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार की राजनीति रही। ये कभी भी सामाजिक इक्वलिटी की बात तो करना ही नहीं चाहते रहे। ये तो हमेशा समाज में एक ऊंच नीच का जो है ना माहौल बना रहे, और वो इनके वोट बैंक पे जो है ना तब्दील हो। गरीब रहे, मांग तो करेंगे कि गरीबी हटाओ, मगर गरीब को बनाए रखना है, गरीब को कभी भी समृद्ध नहीं बनाना। हमने अपने शासन में, मोदी जी के शासन में गरीब को समृद्ध होते हुए देखा। 23% से ज्यादा गरीबी रेखा से जो है एक बहुत बड़ा वर्ग देश का वो बाहर निकल करके आया। हमने काम किया जमीन पर, ठीक है। और जो काम ये लोग कहते रहे हम उनको पूरा कर रहे हैं। आप देखते रहे आने वाले समय में ऐसे ऐसे काम होंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। ठीक है, चंचल यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब, श्रेय लेने की होड़ तो महागठबंधन या विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियों में एक समान है। ऐसे में उस श्रेय लेने की होड़ में सबको इक्वल शेयर मिलेगा, क्योंकि अब उसी से तो काम चलाना पड़ेगा। आपका एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया, घोषणा कर ली। अब आप क्या कीजिएगा ये अभी बता दीजिए। अब आपके कौन से नए एजेंडे हैं जो अब आपको राजनीतिक ताकत या माइलेज देंगे? देखिए, एक बात मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा के अंदर कही गई चंद पंक्तियां पढ़ देता हूँ। मूल जानना बहुत कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से सूर का, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। केवल कायर क्रूर, जाति जाति की बात। अब आप कल्पना करो, जो मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि जो लोग जाति की बात करते हैं उनका वो दुर्योधन और रावण के डीएनए उनमें है। जो लोग बांटने की बात करते हैं, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उनका डीएनए किसका? दुर्योधन और रावण का डीएनए कहते थे। आप सोचो, जब कल प्रधानमंत्री जी ने परसों घोषणा की कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो मोदी जी के कलेजे पे सांप लौट गया होगा। कैसे बेचारी वो लिखे होंगे उस बातों को कि बहुत ही दूरदर्शी निर्णय रहा। कितना अच्छा, जो सरकार केवल एक विशेष जाति की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही हो, जब उसको ये बात सोचना पड़े कि अब तो हमको जो है जातिगत जनगणना की बात हो रही है। और ये जो न्याय की लड़ाई है, जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए का जो उन्होंने जो नारा दिया था, आज बीजेपी को इतना मजबूर होना पड़ गया है। और मैं बता दूं आपको कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अमित शाह जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री के सपने में आने लगे हैं जब से पीडीए चल रहे हैं। और जब पीडीए की अंगड़ाई उत्तर प्रदेश में ली थी, आपने देखा होगा, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा था। अगर ये बेईमानी नहीं करते 10-15 सीटों पे, तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति जो अप्रॉक्स 44-45 सीटों जीते हैं, जो वो सीटें कहाँ होती। और ये बीजेपी को मालूम चल गया हमने जो बेईमानी करी है, इनको सच्चाई मालूम हो गई है। इसलिए जो अभी ये बात कह रहे थे, अब मुझे बताओ, मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था तो कमंडल की यात्रा कौन निकाला? अब सबसे बड़ी बात तो ये है, एक बात मैं बताऊं, ये केवल जातियों की जनगणना से काम नहीं चलने वाला है। ये पूरी तरीके से जैसे होता है ना फुल बॉडी चेकअप, ये फुल बॉडी चेकअप होगा कि कितनी शुगर कम है, कितने ब्लड में कौन सा विटामिन कम है, कौन सा विटामिन अधिक है, कौन सी चीजें क्या है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, वो सारी चीजों की जब जांच होगी प्रॉपर,
अभी तो इन्होंने घोषणा कर दी है, अभी तो पता नहीं, ये तो घोषणाएं बहुत सारी करते रहते हैं, ये हो सकता है इनकी कुछ चाल और भी हो, लेकिन समाजवादी और पीडीए के लोग इस पे रुकने वाले नहीं हैं। इनको झुकाया है और अभी इतना झुकाएंगे कि इनको भी समझ में भी नहीं आएगा। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि बिहार के जो जननायक थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अभी लड़ाई अब जो 90% जो लमसम ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं वो लड़ाई चलने जा रही है। समझ रहा हूं मुख्यमंत्री जी की, अब जो मुख्यमंत्री जी के, अब उन्होंने किस व्यथा में कल उन्होंने लिखा होगा, आप कल्पना करो, जो व्यक्ति कहता हो कि जो है जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, वो सोचिए उसकी व्यथा किस स्थिति की रही होगी कल। जाटव साहब, आपको लगता नहीं है कि ये वाला मुद्दा या ये वाला घोषणा करके अब आपने और बहुत सारे मुद्दों और घोषणाओं के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है? बात सिर्फ जातीय जनगणना तक ही कहाँ सीमित रहने वाली है, उसके बाद बात आएगा आरक्षण बढ़ाना है, फिर बात आएगा सरकारी के अलावा फिर प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण हिस्सेदारी करना है, और कीपिंग इन माइंड कि आपका एक बड़ा वोट बैंक सवर्ण वर्ग से भी आता है। कैसे तालमेल बैठाइएगा जाटव साहब? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, इन्होंने कुछ बातें कही, तो उसमें एक बात तो विशेष रूप से जो पीडीए की जो दुहाई दे रहे हैं, तो पीडीए जो है इसका जो है एजेंडा रहा। पीडीए बेसिकली जो है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप चाहे लोकसभा में देख लें और चाहे जो है ना आप विधान सभा उत्तर प्रदेश में देख लें, पूरा परिवार जो है पीछे बैठा होता है और एक एक आदमी जो है वो यादव परिवार का है और सारा परिवार बैठा हुआ है। ये पीडीए इसको नहीं कहते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, नाम जो है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सब क्या नाम है, अखिलेश जी ने पीडीए के नाम पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया बेसिकली। और रही बात जिस तरीके से अभी जो जाति गणना के बाद में आगे क्या चीजें आकर निकल करके आएंगी, स्वाभाविक बात है, पक्की बात है कि जब जातियों की गणना होगी तो वह जातियां जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है समाज के बीच में, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और जिनका जरूरत से ज्यादा प्रतिनिधित्व है या झूठ बोल करके जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, वो जनता अपने आपस में ही उसके ऊपर नीचे कर लेगी। अब रही बात सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की, तो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का जो पैटर्न है वो, अगर मान लो 2 नौकरियां किसी पोस्ट की निकली है और वो पिछड़े वर्ग के लिए है और उसमें जातियां आ गई कम से कम 500, तो स्वाभाविक बात है वो 500 जाति किस तरीके से वो कर पाएंगे। एक जाति के लिए तो वो रिजर्व नहीं हो सकती ना सीट। और अगर मान लो 8,000 10,000 जातियां पूरे देश भर में तय हो गई तो एक सीट के लिए वो चिंतित करना मुश्किल होगा। तब ये अल्टीमेटली जाति के आधार पर नहीं, अंक और बुद्धिमत्ता के आधार पर निर्णय लिए जा पाएंगे। दोधारी तलवार नहीं लगता है आपको ये? सुधर पाएंगी? आपको नहीं लगता ये दोधारी तलवार है? आप इस पर चलने से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या मजबूरी रही है या आपकी अंदरूनी इच्छा इतनी जागृत हो गई कि आपको यह घोषणा करना पड़ा? नहीं, देखिए, समाज में परिवर्तन समय अनुसार होते रहते हैं, ये भी जाने चाहिए, उसके बेहतर परिणाम निकले, इस चीज की भी चिंता करनी चाहिए। सभी समाज के सभी जो एक्चुअल में उस चीज के लिए डिजर्व करते हैं, उन लोगों को वो चीज मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी जनगणना होने देते, उसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो विषय है, चाहे वो नौकरियों में डिस्ट्रीब्यूशन हो या सोशल स्टेटस पर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वो भी तय होगा। और पॉलिटिकली तो जो पॉलिटिकली जो पार्टियां हैं वो स्वयं तय कर लेंगी। जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो उतनी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है यादव साहब, वो नारा लगते ही रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसको लेकर के जिसकी जितनी प्रतिशत होगी उस हिसाब से उनकी भागीदारी भी होगी अब समाज में हर क्षेत्र में। फॉर दैट रीज़न ये आप लोग हमेशा से बोलते रहे हैं, लेकिन अब आपके क्षेत्र में, मेरा मतलब है आपके राजनीतिक परिसीमन में, विपक्षी महागठबंधन जो है उसके अंदर किसकी हिस्सेदारी और भागीदारी अब ज़्यादा हो पाएगी? कौन इसमें ज़्यादा क्रेडिट लेगा ये बताइए। समझौता तो कोई नहीं करेगा और लड़ना तो मिलकर ही है, फायदा है नुकसान?
और देखिए निश्चित तौर से कुणाल जी, सबसे बड़ी बात ये है जो भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथी जो कह रहे थे कि पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे थे, अभी अगर हम बात करें इनसे जाटव साहब से, हिंदुस्तान के बीजेपी में ऐसा किसी एक नेता का नाम बता दो जिसके बाल बच्चे हों और राजनीति में ना हो, एक कोई परिवार मुझे बता दो। ये भाजपाइयों का दोहरा चरित्र है परिवारवाद को लेकर के, पहली बात। दूसरी बात, मैं उन बहुत लंबी फेरी से आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, नाम गिनाऊंगा तो आपका समझ जाएगा, ये भी जानते हैं जाटव साहब, इनके दिल की बात मैं जानता हूँ, उनकी मजबूरी जानता हूँ। नाम बता देता हूँ आपको, नोट करो, आप नोट करो, सुनो, नोट करो, आप नाम नोट करिए। आदरणीय अमित शाह जी, उनके बेटे कौन है? जय शाह जी। आप सोचो किस पद पर बैठे, मुझे कहने की क्या काम है, ये भी जानते हो आप। दूसरी बात, गलत इनको अच्छा ठीक है जाटव साहब, आपने कुछ नाम सुनने की इच्छा जताई है, चलिए बोल रहे हैं। श्रद्धेय कल्याण सिंह के पुत्र, सांसद, पौत्र, मंत्री उत्तर प्रदेश में। आदरणीय राजनाथ सिंह के आप देख ही रहो किस पद पे बैठे, उनके बेटे कहाँ पे बैठे वो भी देख रहे हो आप। पूरी लंबी फहरिस्त है। और मैं बता दूं, सुषमा स्वराज से लेकर के ऐसा कोई नेता, मुझे एक नेता का नाम बता दो, मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि कोई एक परिवार बता दो जिसमें लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन से लेके कोई ऐसा परिवार जिसमें उनके बेटे राजनीति में ना रहे हो ना हो। सुनिए, मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता हूँ। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे का नाम अनुराग ठाकुर, आप किस पोस्ट पे बैठे हैं आप मुझे बता दीजिए। परिवारवाद का आरोप तो ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, संख्या कम बेसी में बात हो सकती है, लेकिन वो अलग मेन मुद्दा उस पे आता हूँ। हाँ बोलिए। मेन मुद्दा उस पे आता हूँ। देखिए, आप सोचिए प्रधानमंत्री जी की भी क्या मजबूरी रही होगी जो कहते थे जातियां केवल 4 हैं। किसान, गरीब, नौजवान, युवा। अब मुझे आप बताओ, अब मोदी जी को ये 6000 जातियां, अब वो 6000 जातियां काउंट कराएंगे कि 4 जातियां काउंट कराएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे। दूसरी बात, इनकी मजबूरी समझिए। और इतने नहीं, अभी तो हम लोग जो है पूरे प्रदेश में ये जो नारा दिया गया है, जो आपने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मैं बता दूं कि हम लोगों का नारा भी हो गया है, समझिए एक तरीके से, बटेंगे तो पिटेंगे, जुटेंगे तो जीतेंगे, डरेंगे तो गिनेंगे। ये बीजेपी के लोग डर रहे हैं, इसलिए इनको काउंटिंग करानी इनकी मजबूरी हो गई है। दूसरी बात मैं बता दूं, अभी भी इनके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका चाल चेहरा अलग रहा है। ये वही पार्टी है, ये वही आरएसएस और जो है सामंतवादी जो मानसिकता इनकी है, उन मानसिकता की बात मैं आपको बताता हूँ। चाहे आप देखिए, हमारा दलित समाज घोड़ी पर चढ़ के उसको उतार दिया जाता है, मूछ मोड़ने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, मूछ मोड़ा करके, मूछ रखने पर। पूजा में हमारे, आप सोचो कि मंदिरों पर। यादव साहब ये बता दीजिए, दलितों के साथ क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर चर्चा अब उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। आ रहे हैं जाटव साहब, यह बता दीजिए कि जाति जनगणना के मुद्दे से आगामी चुनावों में फायदा किसको होगा? उसका आधा समय मुझे दे, तभी पूरी बात कर जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एक मिनट जाटव सर, आ रहे हैं। मैं बता दूं, में बेईमानी, एक मिनट सर, एडमिशन में बेईमानी, ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी, इतना भेदभाव इनका है आज के समय में। ये मुकदमे और एनकाउंटर और मुठभेड़ में भी जाति देख के करती है। सुनिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ होती है, उससे खड़ा और जो है ये होता है। इनका ये पैमाना बना के रखा है इन्होंने। और ये वहां भी चश्मा लगा के देखते हैं, अगर वो अभिजात के समाज का है तो उसको सम्मानित करने का काम करते हैं, उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। चुनाव नजदीक है यादव साहब, एक मिनट जाटव साहब, सर प्लीज, चुनाव नजदीक है यादव साहब, यह बताइए, आप बात कर रहे हैं दलित उत्थान की, लेकिन इस मैसेज को दलितों तक, जमीनी दलितों तक पहुंचा पाइएगा कि वो आपके फेवर में वोट दें? एक मिनट जाटव सर प्लीज। हाँ सुनिए, उसका सार ये है, इनकी मंशा नहीं थी लेकिन इनको करना पड़ रहा है। लेकिन अब हम लोग की जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि जो ये करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत तो साफ है नहीं, क्योंकि ये इनके मन में तो ये रसिया कैसे दलित पिछड़ा आगे बढ़ जाएगा, इसलिए इसके ऊपर हम लोगों को बकायदा लगे रहना है। और जब तक की जो मैंने आपको नारा बताया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, समझ गए। जब तक वहां तक यादव साहब ठीक है, समझ गए। जाटव साहब वक्त का भाव, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे। देखिए, आपके पीछे लग गए हैं ये, अब बोल रहे हैं कि सिर्फ घोषणा करने से नहीं होगा, आप जब तक आप करवाइएगा नहीं, पीछे लगे रहेंगे। देखिए, ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखा ना इनका जो जिस तरीके का ये प्रचार कर रहे थे, इसके तंत्र मंत्र
हाँ दरअसल क्या है, अमित शाह जी और मोदी जी इनके सपने में नजर आ रहे हैं। हाँ ये भयभीत है, इनके हाथ से जो मुद्दा था ये छिन गया है। अब ये परेशान है कि अब आगे हम लड़ाई कैसे। तो ये वाहियात बातें कर रहे हैं, श्लोक सुना रहे हैं और तमाम तरीके के मंत्र जाप ठीक कर है, रहे हैं। जल्दी से जाटव बहुत साहब, बुरी स्थिति टाइमलाइन नाजुक है कुछ, टाइमलाइन कुछ है, कब कराइएगा? 26-27 कब तक होगा? अब घोषणा हो गई है तो होना ही है। ठीक है, अब इंतजार करें, ठीक होता है। होगा और बहुत बढ़िया परिणाम आएंगे। ठीक, देखना, ठीक है। देश में एक बहुत बेहतरीन तरीके से जो है परिवर्तन होगा। ओके, जो तमाम वर्षों से इस दो प्रकार 10 सेकंड हमको समय दीजिए जातिवाद कुणाल भाई। और मतभेद की जो ओके। राजनीति चल रही है, ओके, वो सब क्लियर से कुणाल भाई 10 वक्त सेकंड का अभाव है, लेकिन फिर भी 10 सेकंड। यादव साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अब देखिए, क्योंकि इन्होंने कई सारे पहले भी बातें कही हैं जो पूरा नहीं कर पाए आज तक, इसलिए अभी जनता को इनको भरोसा नहीं है। लेकिन अभी पीडीए की ताकत और इंडिया अलायंस की ताकत इतनी है, इनको जो है हम नहीं, अब लोगों ने जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये जो कुछ नहीं जाति जनगणना है समय से भी करवाया जाएगा, और जो सामाजिक न्याय की बात है उसको पूरी तरीके से इनको लागू करवाया भी जाएगा। आप देखते रहिए। ठीक, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो देखिए, जातीय जनगणना पर क्रेडिट वॉर हो गया है, एक तरह से लेने के लिए होड़ है, और ये होड़ वार का कहीं शक्ल सूरत ना ले ले, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोई भी इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहता। मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार।